एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 14.3 चैप्टर 14 क्लास 10th मैथमेटिक्स। सो फार हमने सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट कर दी है, जिसमें हमने मॉड के सारे क्वेश्चन किए थे और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप उसको देख लें, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। तो मैं मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा बताऊं तो उससे पहले मैं आपको रिकॉल कराऊंगा अनग्रुप्ड डेटा का मीडियन भी, है ना। तो जैसा कि आपने 9th क्लास में ऑलरेडी मीडियन को पढ़ रखा है कि मीडियन क्या होता है और मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली मीडियन और कुछ नहीं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का एक टूल है ये भी, है ना। जैसे हमने मीन सीखा है, जैसे हमने मॉड सीखा है, सिमिलरली वैसे ही मीन भी एक प्रकार की एवरेज होती है। ओके, तो बेसिकली मीन हम जो डेटा होता है उसकी सेंट्रल वैल्यू को कहते हैं। बट बिफोर दैट हम डेटा को अरेंज करते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर या फिर इन डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद हम उसकी सेंट्रल वैल्यू को मीडियन कहते हैं। ओके, अच्छा चलिए एक बार रिकॉल कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूं। तो देखिए, मीडियन की हम बात कर रहे हैं, तो दो केस की बात करते हैं, इंडिविजुअल डेटा यानी कि अनग्रुप्ड डेटा में, है ना। तो अनग्रुप्ड डेटा की बात कर रहे हैं, मीडियन इन अनग्रुप्ड डेटा। तो अगर मैं अनग्रुप्ड डेटा की बात कर रहा हूं मीडियन में, तो दो केस बनते हैं। केस फर्स्ट, ठीक है, क्या होता है बेटा, इफ n इज इक्वल टू ऑड नंबर। n क्या है बेटा यहाँ पे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो मीडियन इक्वल टू क्या होता है? तो मीडियन इक्वल टू होता है बच्चों साइज ऑफ n+1 by 2th ऑब्जर्वेशन, यानी कि इस ऑब्जर्वेशन का जो भी साइज होगा, है ना। ओके, आई एम श्योर आपको बात समझ में आ रही होगी और ऑलरेडी ये पढ़ रखा है तो कोई बात ऐसी भी नहीं है कि आपको दिक्कत हो। ओके, अच्छा, केस ऑफ ऑड नंबर यानी कि सॉरी इवन नंबर, n जो है वो इवन नंबर हो तो क्या करना है? तो मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n by 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n by 2 plus 1th ऑब्जर्वेशन और इस पूरे की एवरेज यानी कि डिवाइडेड बाय 2। आप कहोगे सर नहीं समझ में आया। वैसे तो समझ में ना आने वाली कोई बात नहीं है, जैसा कि मैं बता चुका हूं, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। बट फिर भी एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताया था छोटा सा। मान लो कि हमने जो है टेस्ट लिया है 5 बच्चों का ही मान लेते हैं, 5 बच्चों का 10 मार्क्स में से, है ना। तो किसी के 9 मार्क्स हैं, किसी के 8 हैं, किसी के 10 हैं, किसी के 7 हैं और किसी के 5 हैं, मान लेते हैं। तो आप देख रहे हैं बेटा 5 बच्चों का टेस्ट हुआ है 10 में से। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डेटा को आप अरेंज करो इन असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। तो अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो डेटा को बढ़ते क्रम में, असेंडिंग यानी कि बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में। तो सबसे पहले 5 आएगा बेटा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा और लास्ट में 10 आएगा। चेक कर लो। तो बेटा मैंने आपको बताया कि मीडियन बेसिकली सेंट्रल वैल्यू को कहते हैं, तो नो डाउट मीडियन ये है। लेकिन आप कहोगे सर इसका क्या मतलब है, फिर इससे बताओ ना हमें। चलो इससे बताते हैं। तो जब मैं इसमें पुट करूंगा n की वैल्यू, यहाँ पे n कितना है? 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है बेटा। तो जब मैं 5 यहाँ पे पुट करूंगा तो 5 + 1 6 by 2 करूंगा तो 3। भाई साइज ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन आ रहा है, चेक कर लो। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन का साइज क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन का साइज 8 ही तो है। तो समझ रहे हो ना बात को, ठीक है, ऐसे यूज करना है। लेकिन एक यहाँ पे और ले लेते हैं, लेट्स सपोज 4 या 4, हाँ 4 ही लेते हैं। तो अब ये बन गया केस इवन नंबर का। तो इवन नंबर में ये वाली सिचुएशन बनती है,
तो भैया यहाँ पे भी 4 आएगा। जब मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ तो सबसे पहले 4 ही आएगा। तो अब यहाँ पे जो केस बना है वो इवन नंबर का बना है, और इवन नंबर के केस में आप ये अच्छे से जानते हो क्या चीज, कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो जब मैंने इसमें फॉर्मूला पुट किया तो n की वैल्यू कितने 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो 6/2 करा तो थर्ड ऑब्जर्वेशन आया, यहां से थर्ड आया है ना, साइज ऑफ थर्ड प्लस, और यहां से थर्ड और 1 फोर्थ ऑब्जर्वेशन, चेक कर लो, और होल बाय 2, यही ना आएगा। अब देखो थर्ड ऑब्जर्वेशन का साइज क्या है, 1 2 3, थर्ड का 7 है और फोर्थ का 8 है, चेक कर लो, फोर्थ का 8 है बाय 2, भाई ऐसे ना करेंगे, 8 7 15 बाय 2 यानी कि 7.5। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल वैल्यू को मीडियन कहते हैं, तो यहाँ पे तो कोई सेंट्रल वैल्यू थी ही नहीं। देखो अगर मैं 2 यहां से छोड़ता हूं और 2 यहां से छोड़ता हूं तो सेंटर में 2 वैल्यू आ जाती है ना। ये ऑड नंबर में तो सिंगल वैल्यू आ जाती थी सेंटर में, लेकिन इवन नंबर में सेंटर में 2 वैल्यू आती है। तो हम क्या करते हैं, इन दैट केस दोनों का एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, दोनों का एवरेज, यानी कि मीन कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं दोनों का मीन, दोनों को प्लस करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड, तो इसीलिए 2 ऑब्जर्वेशन को प्लस किया और दोनों से डिवाइड किया। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से काम करता है, और उम्मीद करता हूं बच्चों आपको अच्छे से, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों अनग्रुप्ड डेटा में डिस्क्रीट सीरीज देखते हैं ना, अगर आपके पास सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो तो हमने कैसे कैलकुलेट करनी है मीडियन। तो देखिए सबसे पहले तो हमारा काम वही है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि पहले आप असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने देखा सबसे छोटा 20 ही था, लेकिन 20 के बाद 29 फिर 28, देखो ये अरेंज नहीं है ना। आप चेक कर लो, मार्क्स जो है वो ऊपर नीचे हो रखे हैं, तो पहले मैं इनको अरेंज करूंगा। तो अरेंज करके लिख लें यहाँ पे, तो मार्क्स जो है यहां से मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। ये बेटा मैंने एक सिचुएशन ली है जो आपकी एनसीईआरटी के पेज नंबर 277 से ली गई है। ये एक नॉर्मल सिचुएशन है, कोई क्वेश्चन नहीं है ना। तो पहले मैंने लिखा 20 जो सबसे छोटा था, उसके बाद फिर मैंने लिखा 25 है, 25 के बाद 28 है, देन 29 है, 29। अच्छा इनके सामने वाले मार्क्स भी लिखता रहता हूँ। एक काम करता हूँ, 20 के सामने फ्रिक्वेंसी जो थी वो 6 थी बेटा, चेक कर लो। 20 के बाद 25, 25 के सामने 20 थी, ओके। फिर उसके बाद 28, 28 के सामने 24 है, ओके। 29 के सामने 28 है, ओके। अब उसके बाद देखिए 29 के बाद जो उससे बड़ा नंबर है वो 33 है, आई थिंक, हाँ 33। तो 33 के सामने 15 है, ओके। 33 से बड़ा नंबर 38 ही नजर आता है, और 38 के सामने 4, 38 से बड़ा 42, 42, और 42 के सामने 2, और उसके बाद 43, और इसके सामने 1, ओके। तो सबसे पहले तो हमने अरेंज कर लिया। अब इन दैट केस हम मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए बेटा हमें एक कॉलम और इंट्रोड्यूस करना होता है जिसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ओके। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो कैसे कैलकुलेट की जाती है भाई, ये एज इट इज आ गया, इसमें इसको ऐड करके यहाँ पे लिखा जाता है, यानी कि 26 हो जाएगा, चेक कर लो। फिर इसमें इसको ऐड करके यहाँ पे, तो 6 4 10 का 0, कैरी हुआ 1, 2 4 1 5 50 हो गया। फिर इसमें इसको ऐड करके यहाँ पे, तो 5 और 2 7 78 हो गया। फिर इसमें इसको ऐड करके यहाँ पे, तो 8 5 13 का 3, कैरी हुआ 1, 8 और 1 9 93 हो गया। इसको इसमें ऐड करके यहाँ पे ये 97 हो गया, है ना भाई, 4 3 7, और फिर इसको इसमें ऐड करके यहाँ पे 99 हो गया। फिर इसको यहाँ पे तो ये 100 हो गया। ये आपका एन हो गया। अब एन क्या आ गया बेटा, चेक करो एन क्या आ गया भाई। एन मेरे को तो साफ साफ नजर आ रहा है इवन नंबर है, तो एन इवन नंबर तो आपका दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो एन इक्वल टू 100 विच इज इवन नंबर, जो कि एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो उसके लिए मीडियन क्या होती है बेटा, इसके लिए मीडियन होती है आपकी साइज ऑफ n/2th प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन और होल बाय 2। भाई सेंट्रल की 2 वैल्यू लेके उसका एवरेज निकालते हैं, यही बताया था ना। तो देखिए ध्यान देना, साइज ऑफ, देखो n की वैल्यू 100 है, 100 पुट करो, 100/2 करो, 50th ऑब्जर्वेशन आएगा। तो 50th ऑब्जर्वेशन, और ये 50 प्लस 1 51th ऑब्जर्वेशन आएगा, 51th ऑब्जर्वेशन और होल बाय 2, ठीक है। अब थोड़ा साइड में आते हैं यहाँ पे। अब देखिए 50th ऑब्जर्वेशन का साइज क्या है, 50वीं ऑब्जर्वेशन कहां पे लाई करेगी भाई, 50वीं ऑब्जर्वेशन डेफिनेटली यहां पे लाई करेगी, चेक कर लो।
तो 50वीं ऑब्जर्वेशन जो है वो किस में लाई करें, 28 में। आप देखो ना 50वीं ऑब्जर्वेशन का साइज क्या है, 28। लेकिन अगला क्या है, 51 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लाई करी भाई, यहाँ तक तो 50 वाले हैं ना, तो 51 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लाई करें और इसका साइज क्या है, 29। चेक कर लो, इसका साइज है 29 और होल बाय 2। तो दोनों को प्लस करके 28 दूनी 56 57 57/2। तो कितना आ गया, 2 से 2 बारी में और एक गया तो 2 8 16 और 2 5 10, तो 28.5 ये आपका मीडियन, एम फॉर मीडियन। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे और उम्मीद करता हूं कि इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। लेकिन आप कहोगे सर ये ऑड नंबर होता तो ऑड नंबर होता तो ऑड नंबर की तरीके से कर देते और हमारा डायरेक्ट ही आंसर आता उस केस में। तो सपोज करो ये 99 होता, मान लो कि इसका टोटल 99 होता, मान ले, देखो मानने वाली बात है, मैं सिर्फ कह रहा हूं। तो अगर ये 99 होता, मान लो यहाँ पे 1 होता तो ये 99 तो आता यार, है ना भाई। इसमें 1 प्लस करता है 98, 98 में 1 प्लस करता है 99। तो फिर हम 11 फॉर्मूला आता है n+1/2f वाला। तो बेटा n+1 यानी कि हो जाता n की वैल्यू कितना, 99 और 100/2 करेंगे तो 50th ऑब्जर्वेशन आता। तो 50th ऑब्जर्वेशन ये, तो यानी कि मीडियन हमारी उस केस में 28 हो जाती है डायरेक्टली, कुछ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारी जो साइज है 50th ऑब्जर्वेशन का वो कितना है, 28 है। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। तो बच्चों आप देखते हैं मीडियन को ग्रुप डी डेटा में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और आपके एग्जाम में ग्रुप डी डेटा का ही क्वेश्चन आने वाला है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए ग्रुप डी डेटा में मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपके सामने एक सिचुएशन ली गई है जिसमें हमने मार्क्स दिए हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए जिनके 0 से 10 के बीच में मार्क्स आए, वो 5 बच्चे, 10 के बीच में मार्क्स वाले 3 बच्चे एंड सो इस तरीके से। तो इसकी मीडियन हमने कैलकुलेट करनी है। तो देखो हमेशा याद रखना, इसकी मीडियन कैलकुलेट करने के लिए मेरे को क्या करना होता है। तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसकी मीडियन के बारे में, तो उसके लिए मेरे को आपको इसका फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। तो बेटा मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L + n/2 - CF/F * में I फॉर इंटरवल। ठीक है, I फॉर इंटरवल। तो देखिए अब बात करते हैं कि सर ये सारी चीजें होती क्या हैं, L क्या होता है, ठीक है, CF क्या होता है, F क्या होता है, I क्या होता है। तो देखो L4 होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। n/2 आप जानते ही हैं, n टोटल अभी मैंने लास्ट सिचुएशन में ही बताया था, और n/2 उसका हाफ हो जाएगा। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो भी मैंने निकालनी सिखाई थी, लेकिन उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो हमारी मीडियन क्लास होगी उसकी प्रीसीडिंग वैल्यू यानी कि ऊपर की वैल्यू, वो अभी बता दूंगा। और F फॉर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपका फ्रीक्वेंसी के कॉलम में ही आएगा, लेकिन कौन सा फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास का। और I फॉर इंटरवल, जो बीच का गैप है। अब एक सिचुएशन लेके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उससे समझते हैं कि कैसे। आई थिंक ये 9 लिखा है बेटा, सही से लिख देता हूं मैं। अब देखिए सबसे पहले मेरे को इन दैट केस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की नीड होती है, तो वो कैसे निकालते हैं, अभी भी मैंने बताया, ये एज इट इज 5 3 8 8 4 12 12 3 15 15 और 3 18 18 और 4 22 22 और 7 29 29 और 9 38 38 और 7 8 7 15 5 45 45 और 8 यानी कि 8 5 13 का 3 कैरी ओवर 1 53। लेट मी चेक, मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूं कहीं ऐसा ना हो कि हम गलत कर दें। नहीं यही है, ठीक है, इसका 53 बच्चों का था ये। ओके, तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं इसका भी टोटल करके देखूं तो 53 आना चाहिए, तो खैर मैं कर नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 53। ठीक है, तो मैंने देखा कि वी ऑब्जर्व दैट कि n इज इक्वल टू कितना आया बेटा, 53, यानी कि विच इज ऑड नंबर। भाई n कितना है, तो सबसे पहले n की अगर मैं बात करूं तो वो है 53, यानी कि ऑड नंबर। और एक बात याद रखना बेटा, जब भी हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात करें तो ऑड इवन का पंगा ही नहीं होता। ठीक है, क्लियरली वी कैन से कि ऑड इवन की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपने सिंपल n देखना है और n/2 निकालना है। यहाँ पे हम n/2 कैलकुलेट करते हैं, तो हम यहाँ पे साइज निकालेंगे फॉर किसके लिए बेटा, मीडियन क्लास के लिए। फॉर मीडियन क्लास वी कैलकुलेट साइज ऑफ n/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है,
दैट इज बेटा कितना आना है, देखो n/2 कितना आना है, डायरेक्ट अगर मैं लिखता हूं तो 53/2 करूंगा, चेक कर लो 53/2 कितना आना है, ये आ गया आपका 2 जा और ये 6 जा 0.5 यानी 26.5, दैट इज 26.5। ठीक है, अब ये 26.5 कहां पे लाई कर रहा है, हमने ये चेक करना है कि 26/5 कहां पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो 26/5 इधर चेक कर देगा, तो 26/5 यहां पे लाई करेगा, चेक कर लो भाई, इसमें ही आएगा नहीं आएगा, तो ये आपकी मीडियन क्लास हो गई। ठीक है, तो विच इज लाई in class interval 60 to 70, 60 to 70। ठीक है, सो दिस इज मीडियन क्लास। तो अब हमें ये पता चल गया कि ये इसकी मीडियन क्लास है। तो अकॉर्डिंग टू मीडियन क्लास जो फॉर्मूले की जितनी वैल्यू है वो यहीं से मिलेगी। तो देखो मीडियन क्लास में लोअर लिमिट को मैंने आपको बताया था एल कहते हैं, है ना, एल फॉर लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब एफ ये एफ मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी के कॉलम में मीडियन क्लास वाली है, मीडियन क्लास की रो में फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, और रह गया सीएफ इसकी प्रीसीडिंग वैल्यू, इससे ऊपर वाली वैल्यू को सीएफ कहते हैं। ओके, अच्छा अब क्या रह गया बेटा, आई फॉर इंटरवल, दोनों के बीच का गैप होता है ना। ओके, now median is equal to L plus n/2 minus CF upon F into I। तो L 60 चेक कर लो, n/2 भाई 53/2 मैंने निकाला था 26.5, तो 26.5 माइनस CF प्रीसीडिंग वैल्यू 22 अपॉन F फॉर फ्रीक्वेंसी 7 इंटू में इंटरवल 10 का चल रहा है भाई, चेक करना 60 से 70 10 का इंटरवल है। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जितना भी आएगा 26 में से 22 गया तो 4.5 और 10 से इंटू कर देंगे तो 45। भाई चेक कर लो ना, 26 और 22 में 4.5 की तो गैप है, और 22 7 और 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 5 35 7 6 42 यानी कि बचा 3 में पॉइंट लाया तो 30 हो गया, 7 चौक 28 बचा 2, 7 दूनी 14 बचे 6 7 8 56, तो इसी को एक बढ़ा के लिख देते 3, तो ये हो गया बेटा 66.43 अप्रॉक्स, और आपका ये मीडियन आ गया। अच्छा एक बार मैं एनसीईआरटी में थोड़ा सा झांक लेता हूं कि इन्होंने मीडियन कैलकुलेट किया है तो कितना क्या है, करना तो चाहिए होगा वैसे इन्होंने भी, क्या तो है, हाँ बेटा बिल्कुल क्या है, तो इन्होंने 66.4, तो इन्होंने मतलब 4 पे ही छोड़ दिया, आगे नहीं बढ़ाया। तो सो अबाउट हाफ द स्टूडेंट हैव स्कोर्ड मार्क्स लेस देन 66.4 एंड अदर हाफ स्कोर्ड मोर देन। यानी कहने का मतलब ये है कि इससे एक चीज बेटा ऑब्जर्व भी की जा सकती है, क्योंकि ये सेंट्रल वैल्यू होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स इतने से कम है, और दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि 50% मार्क्स बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स इससे ज्यादा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। तो बच्चों देखते हैं एग्जांपल नंबर 7, जो कि वेरी फर्स्ट एग्जांपल है इस टॉपिक का, और जो कि पेज नंबर 283 एनसीईआरटी है, सॉरी 285 मैंने गलत लिख दिया है, 285 है, 285 एनसीईआरटी है। ओके, तो ओ नो 283 पे ही है, सॉरी वंस अगेन सॉरी, 283 एनसीईआरटी है। और क्वेश्चन क्या कहता है, एक्चुअली पेज पलट गया था मेरे को लगा 285 पे। ओके, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है आप लोग ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन में लिखा है अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल्स। भैया 51 गर्ल्स का सर्वे हुआ है, किसके रिगार्डिंग, उनकी हाइट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, ओके, और आगे कहता है ऑफ क्लास 10th, ये जो गर्ल्स थी क्लास 10th की गर्ल्स है, ऑफ अ स्कूल was conducted and the following data was obtained। जो से डेटा ऑब्टेन हुआ है वो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो कहता है कि फाइंड द मीडियन हाइट। तो
तो कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ इसका मीडियन निकालना है। बट अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, अब आप कहोगे कि सर आपने इस तरीके के डेटा की हमें मीडियन निकालने नहीं सिखाई, आपने तो ग्रुप डेटा की मीडियन निकालने सिखाई। अरे भैया ये ग्रुप डेटा ही है, लेकिन बस फर्क इतना है कि दिख नहीं रहा है ग्रुप में। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मैं इसका ग्रुप भी बना के दिखाता हूं। देखिए आपने सबसे पहले क्या करना है, अपना क्लास इंटरवल कैलकुलेट कर लेना है ना, यानी कि वही हाइट ही निकालनी है। कहने का मतलब ये है, ये कितना है, लेस देन 140, यानी कि 140 से बिलो, है ना, तो भाई बिलो 140 कह लें। और अब जो अगला इंटरवल मिलेगा वो 140 से 145 बनेगा, तो 140 टू 145, फिर अगला 145 टू 150, भाई 5-5 का गैप चल रहा है, चेक कर लो। और 150 से 155, 155 से 160, और फाइनली 160 से 165। ओके, तो आई एम श्योर यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब फ्रीक्वेंसी, भाई अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी 140 सेंटीमीटर से जो कम वाले हैं वो कितनी गर्ल्स हैं बेटा, 4 गर्ल्स हैं, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा 145 से कम वाले कितने, 11 है, लेकिन 11 में से मैंने इन 4 को तो अलग कर दिया है ना। अब मैं कहां से कहां तक देख रहा हूं, 140 से 145 के बीच में, तो जाहिर सी बात है मैं इसको इसमें से सबट्रैक्ट करूंगा, है ना। तो 11 में से 4 गया तो 7 गर्ल्स आएंगी, चेक कर लो। सिमिलरली इसमें से इसको सबट्रैक्ट किया जाएगा, 9 में से 1 गया तो 8 आ गया, और 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, है ना। सिमिलरली इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 9 गया तो 1 आ गया, और 3 में से 2 गया तो भी 1 आ गया, और इसमें से इसको सबट्रैक्ट आई थिंक सो कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है यहाँ पे, 26 नहीं होगा, लेट मी चेक, कुछ और होगा यहाँ पे, 46, सॉरी, अभी बच गया, हम गलत हो जाता ना, तो यहाँ पे 46 था बेटा, सॉरी, है ना। ओके, तो इसमें से जब हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा, और इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा, 11 में से 6 5। ओके, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। ओके, आप खुद से देखो ना बेटा, यार एक बात बताओ भाई, 140 सेंटीमीटर की इतनी लड़कियां हैं और 145 सेंटीमीटर की इतनी लड़कियां हैं, लेकिन मैं पूछूं 140 से 145 के बीच में कितनी लड़कियां हैं, तो भैया आप इसको इसमें से माइनस करके तो बताओगे, जाहिर सी बात है। अच्छा, इसके बाद एक अगला कॉलम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का होता है, जो कि आप ध्यान से देखो तो ऑलरेडी यही कॉलम को कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो बना रखा है। ये जो हमें डेटा दिया था ये क्यूमुलेटिव डेटा ही दिया था, बट कोई बात नहीं, मेरे को आपको इस तरीके से समझाना था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो देखो 4 का 4 ही आएगा, 7 4 11, ऐसी तो लेते हैं। देखो ये आ गया 11, 11 में इसको प्लस करो तो 8 8 9, 1 पर 2 तो 29 ये आ गया, चेक कर लो। तो सेम 40, भाई देखो ना 40 तो आएगा, 46 और 51। मुझे नहीं लगता कि आपको डाउट होना चाहिए इस चीज में, होगा भी क्यों, यहाँ पे डाउट होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अच्छा, इसका आप टोटल करो तो आपको भी पता है कि 51 ही आना चाहिए था, और क्वेश्चन में भी लिखा था कि 51 गर्ल्स का सर्वे हुआ है। एक बार चेक कर लें, हाँ बिल्कुल लिखा था क्वेश्चन में 51 गर्ल्स का सर्वे हुआ है। ओके अब इसके बाद मीडियन निकालने, तो भाई मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको n/2 कैलकुलेट करना होगा, तो चलिए निकालते हैं। तो साइज ऑफ n/2 दैट इज, भाई n/2 कितना आएगा, देखो 51/2 करूंगा तो कितना आएगा, 25.5 ही तो आएगा, दैट इज 25.5 which lies in class interval। भाई कौन से क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है, 25.5, 25.5 इस क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है, चेक कर लो, बिल्कुल जी इसी में लाई करेगा। ओके, तो which lies in class interval 145 to 150, और so this is मीडियन क्लास, तो यही आपकी मीडियन क्लास बन गई, है ना। अच्छा, तो अब ये आपकी जब मीडियन क्लास बन चुकी है तो भैया एक बात बताओ, इसी के अकॉर्डिंग सारी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये आपका CF कहलाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आपका F कहलाएगा, ये आपका L कहलाएगा, और इन दोनों के बीच का गैप I फॉर इंटरवल, है ना। तो देखिए मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में I, है ना। तो L की बात करें तो 145 प्लस n/2 अभी भी निकाला था मैंने कहीं, तो 25.5, CF कितना है, CF प्रीसीडिंग वैल्यू 11, चेक कर लो, और F कितना है 18,
और इनटू में आई फॉर इंटरवल है 5 का। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 145 प्लस इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो 25 में से 11 गए तो 5 में से 1 गया तो 4 और 2 में से 1 गया तो 1, 14.5 इंटू में 5 अपॉन में 18। ओके, अब देखिए अगर मैं ये पॉइंट हटा दूँ तो नीचे 10 आ जाएगा और 5 दूनी 10, ये दो टाइप्स में से कैंसिल हो जाएगा, है ना। ओके, तो अब बचा कितना है 145 प्लस ऊपर भी 145 ही है, चेक कर लो 145 ही है और बाय 18 दूनी 36, है ना। अब चाहो तो 145 को बाहर कॉमन ले सकते हो, तो अंदर एलसीएम लेंगे तो 36 प्लस 1 अपॉन में 36 यही आएगा, चेक कर लो। तो 145 इंटू में 37 बाय 36। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर मैं डिवाइड कर दूं किससे डिवाइड कर दें, अरे भाई जाहिर सी बात है 36 से डिवाइड करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं फटाफट से कैल्सी का यूज कर लेता हूँ और टाइम वेस्ट ना हो जिससे कि, तो कैल्सी कहाँ गया, ये रहा। कितना है 145 इंटू 37 इज डिवाइडेड बाय 36, तो आपका आ रहा है 149.03 कर देते हैं, 149.03। एक बार एनसीईआरटी में चेक कर लें कहाँ पे छोड़ा है, एनसीईआरटी ने भी 03 पे छोड़ा है, 149.03 सेंटीमीटर। तो ये आपकी मीडियन आ गई। ओके, और एनसीईआरटी ने आपका जो आंसर लिखा है वो स्टेटमेंट मिलेगा, सो द मीडियन हाइट ऑफ द गर्ल्स इज 149.03 सेंटीमीटर। और कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसमें भी होने की जरूरत भी नहीं थी ना बच्चों। चलो फटाफट से हम इसको वीडियो पॉज करें, नोट कीजिए। तो बच्चों देखते हैं लास्ट एग्जांपल नंबर 8 जो कि पेज नंबर 284 एनसीईआरटी है। तो इसमें लिखा है द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 5 to 5, यानी कि आपको ऑलरेडी मीडियन इसकी गिवन है जो कि कितनी 5 to 5। तो यहां पे लिख दे मीडियन इज इक्वल टू 5 to 5, आपको इट इज गिवन, है ना। ओके, आगे क्या कहता है आगे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 100। तो आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल भी गिवन है 100 है, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। ओके, तो आपने एक्स और वाई निकालना है ना। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, डेटा आपके सामने है। आप सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। 2 7 प्लस एक्स, 12 और 7 7 2 9 19 प्लस एक्स, 19 प्लस एक्स और 9 36 प्लस एक्स और 20 3 2 5 56 प्लस एक्स, 56 प्लस एक्स प्लस वाई, चेक कर लो। और 9 9 6 15 9 6 15 यानी 65 प्लस एक्स प्लस वाई और 7 5 12 यानी 72 प्लस एक्स प्लस वाई और 76 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक तो आपको कोई डाउट कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, होगी भी क्यों। अब देखिए, अब एक बात हो, अब आपको ये तो पता है कि आप हमेशा n/2 निकालते हो साइज। वो साइज क्यों निकालते हो, क्योंकि आप ये चेक करते हो कि आपकी मीडियन कहां पे लाई कर रही है, ये निकालते हो ना। तो आप देखते हो कि n/2 से हमें ये पता चल जाता है कि मीडियन कहां पे लाई कर रही है। तो मीडियन इन क्लास इंटरवल में से किसी एक क्लास इंटरवल में लाई करती है। जब आपको ऑलरेडी मीडियन गिवन है 5 to 5, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो किस में लाई करिए भाई। 5 to 5 किसके बीच में आता है, इसके बीच में ही तो आता है 5 to 5, चेक कर लो, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो 5 to 5 इसमें लाई कराएंगे आप। तो यहां से आपको पता चल गया कि आपकी मीडियन क्लास कौन सी है, ठीक है, क्योंकि आपको इन दैट केस मीडियन गिवन थी, है ना। तो ये आपका इन दैट केस क्या हो जाता है CF, ये आपका F हो जाता है, ये आपका L हो जाता है और इन दोनों के बीच में I। ओके, अब एक बात हो, यही करते हैं। देखो एक बात हो, सिंस वी नो दैट के n जो होता है वो इक्वल होता है सिग्मा f के। भाई हम इतनी दिनों से यही तो बात करते हैं सॉरी दिनों से मुंह से निकल गया कि ये दोनों इक्वल है, इतनी देर से हम ये तो बात कर रहे हैं ना। तो n कितना है चेक कर लो, 76 प्लस एक्स प्लस वाई और सिग्मा f है 100। ओके, अब देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 100 माइनस 76, तो x प्लस वाई
इक्वल टू 24। लेट्स मी चेक, 10 में से 6 गया तो 4 और 9 में से 7 गया तो 2। बिल्कुल ठीक है, ये पहली इक्वेशन हो गई। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। अब मीडियन का खेल देखते हैं। अच्छा एक बात और, सिंस वी हैव मीडियन इक्वल टू 5 to 5, तो किस में लाई करेगी, विच लाइज इन 500 से 600। ये तो कोई भी आंख बंद करके बता देगा। सो दिस इज अ मीडियन क्लास। तो अकॉर्डिंग टू मीडियन क्लास फॉर्मूला क्या होगा बेटा, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में आई। ये तो फॉर्मूला है। तो L कितना है, L L L L चेक कर लो, 500। इस बार मीडियन भी केवल है तो वो भी लिखो 5 to 5 इक्वल टू सॉरी प्लस n बाय 2 n बाय 2 n बाय 2 नहीं करा तो कर लेंगे भाई, n की वैल्यू 100 ही तो है तो 50 आएगा, माइनस सी एफ प्रीसीडिंग वैल्यू यानी 36 प्लस एक्स है तो 36 प्लस एक्स, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया करो, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। f 20 है और इनटू में 100 का इंटरवल चल रहा है, 100 का गैप है ना। अब देखो 0 से 0 और 2 से 5 बारी में कैंसिल हो गया। ओके, अब इसको उठा के इधर ले तो ये 5 to 5 माइनस 500 हो जाएगा। इस तरफ क्या बचा 50 माइनस 36 और माइनस का ही x, अपॉन में कुछ नहीं है, और यहाँ पे एक इंटू में 5 और बचा हुआ है। अच्छा चलो 5 को भी हम इधर भेज देते हैं राइट हैंड साइड में, डिवाइड में आ जाएगा ना यहाँ पे। ओके, अब इनको इसमें से माइनस करेंगे तो 25 अपॉन में ये वाला 5 इक्वल टू यहाँ पे ये गया तो 14 बचेगा, चेक करो 14 माइनस एक्स, तो ये आ गया आपका 5 बारी में कैंसिल। ये x इधर आएगा पॉजिटिव हो गया और 14 5 उधर जाएगा नेगेटिव हो गया। ओके, तो देखो यहाँ पे लिख देते हैं ना, मार्कर बदल लेता हूँ, सेम मार्कर से काम करना ठीक नहीं लगता है। ठीक है, तो देखिए अब 14 में से 5 गया तो 9, तो x की वैल्यू बेटा 9 आ गई, चेक कर लो। मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, है ना। अब अगर x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो तो y आ जाएगा, तो पुटिंग x इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है बेटा, x यानी कि 9 प्लस y इक्वल टू 24, चेक कर लो। तो y इक्वल टू 24 माइनस 9, तो y इक्वल टू 14 में से 9 गया भाई, 14 में से 9 गया 5 ही बचता है ना, तो 15 में से गया, सही कह रहा हूँ ना मैं, 14 में से 9 गया तो 5 ही तो बचता है, हाँ तो 15 आ गया। तो y की वैल्यू आपकी 15 आ गई। एक बार चेक कर ले, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में भी आ गई होगी। ठीक है, तो आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, और इसके साथ आपका इंट्रो कंप्लीट होता है, और आज का जो आपका लेक्चर था वो पूरा हो गया है, और आप खुद से एक बार 14.3 को ट्राई कर सकते हैं। चलिए, तो समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।